नमस्कार, मी रेणुका. बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. आपण मुख्य बातम्यांकडे येणार आहोत, पण सध्या जाणार आहोत थेट रामदास आठवले यांच्या पत्रकार परिषदेत. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एक अधिकाऱ्यावर त्या ठिकाणी अन्याय होत आहे आणि आपण या संबंधामध्ये भूमिका घेतली पाहिजे आणि आपण आम्हाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आपले आभार त्यांनी मानलेले आहेत. पण अजूनही आपण ताकदीनं आमच्या पाठीमागे उभे राहा. समीर वानखेडे यांच्यावर अन्याय होता कामा नये आणि जे काय असेल ती चौकशी तुम्ही कोर्टामध्ये जा. जर तुमचे काय आरोप असतील तर ते आरोप सिद्ध करून दाखवा. हे सगळे खोटे नाटे अशा पद्धतीचे आरोप आहेत आणि जर समीर वानखेडेंना काय पैसे घ्यायचे असते तर त्याने 19 लोकांना पकडलं नसतं. अशा पद्धतीचे आरोप खोटे आहेत. तर मला असं वाटतं की अगोदर या क्रांती रेडकर ज्या आहेत त्यांच्या पत्नी आहेत समीरच्या, तर त्या बोलतील आणि नंतर त्यांचे वडील पण काय हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में वो जाने दीजिए। ठीक है, एक मिनट हिंदी में वो जाने दीजिए। हिंदी में तो ठीक है, हिंदी में बोल दीजिए सर। हिंदी में नंतर प्रश्न विचारा, नंतर प्रश्न विचारा. हिंदी में बोलने दें। नाही, मराठी के जो सवाल आहे वो मराठी जो तुमचे प्रश्न आहेत त्याला उत्तर देऊ. पण आता यांचं म्हणणं आहे की ते हिंदीमध्ये जे मी सांगितलं तर जो मतलब समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं. उनके व्यक्तिगत जीवन में मतलब जाकर उनके फोटो वायरल किए जा रहे हैं और उन्होंने पैसे लेने की भूमिका ले ली थी, इसके लिए उनको बदनाम किया जा रहा है. उनके पिताजी जो ज्ञानेश्वर वानखेड़े हैं, इनका नाम दाऊद था, इसी तरह की भूमिका वो रख रहे हैं. ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, हमने शादी सहमति से की है और मैं मतलब बाबा साहब का अनुयायी हूँ. मेरे रिकॉर्ड में हिंदू महार का रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया है और मतलब हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो इसको आपने मतलब हमको सपोर्ट किया, ये अच्छी बात है. लेकिन और भी हमारे समीर के पीछे और हमारी फैमिली के पीछे आपने रहना चाहिए. ये बताने के लिए आज ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी और उनके जो पिताजी है और क्रांति रेडकर जो उनकी पत्नी है, तो दोनों ने मेरे साथ आधा पौना घंटा बात की है मेरे घर में. और आज मुझे मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि भाई आप समाज के लीडर हैं और बाबा साहब के अनुयायी है. तो बाबा साहब के अनुयायी पर बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब IRS में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए. उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने. तो इसीलिए आपने हमको सपोर्ट करना चाहिए. इसीलिए मतलब ये दोनों ने मेरे साथ चर्चा की है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए. आपने NCP के प्रवक्ते पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं. तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है. और अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा वो बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है. तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के हैं. और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये फैमिली के पीछे है. समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी. और नवाब मलिक जी हमारे अच्छे मित्र भी है. उन्होंने मतलब ये जो आरोप प्रत्यारोप है रोकना चाहिए. इसी तरह का हमारा कहना है. और अभी क्रांति रेडकर बोलेगी. सर एक आहे नवाब मलिकाने असा तुमच्यावर आरोप केलेला आहे की समीर वानखेडे यांनी एका दलिताचा अधिकार हिसकावून घेतला आणि तुम्ही त्यांच्या कुटुंबाला भेट देताय हे दुर्दैवाचं आहे असं त्यांनी टीका केली तुमच्यावर. ठीक आहे. तर त्यांच्या कुटुंबाला म्हणजे माझ्याकडे कुणी जो लोक आले, माझ्याकडे हिंदू येतात, मुस्लिम येतात, दलित येतात, बौद्ध येतात, तर मला भेटण्यासाठी सगळ्या जाती धर्माचे लोक येतात आणि माझ्यावर आरोप करण्याचा काही प्रश्नच येत नाही आहे. मला भेटण्यासाठी आणि मी दिलेला पाठिंबा आहे तो
आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि अजूनही RPI आणि मी स्वतः या कुटुंबाच्या पाठीमागे उभं राहू. आमच्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणून त्या आमच्याकडे आलेले आहेत. अशा कुटुंबाला भेटणं हे चुकीचं आहे असं जर नवाब मलिक यांचं म्हणणं असेल तर ते योग्य नाही. आणि मला भेटायला जर नवाब मलिक आले तर त्यांना सुद्धा मी भेटेन आणि त्यांचं काय म्हणणं असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर मांडावं. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में जानना चाहेंगे। नवाब मलिक ने ये कहा कि मतलब ये दुर्भाग्य है कि रामदास आठवले जी एक जिसकी दलित की सीट लेके और इस तरह से बयान दिया है, उन्होंने क्या कहना चाहिए? नहीं वो बोल रहे ये दुर्भाग्य बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भाग्य है कि आज क्रांति रेडकर जैसी एक फिल्म एक्ट्रेस मेरे घर में आई है और एक फिल्म एक्ट्रेस मेरे घर में आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने भी फिल्म में काम करना चाहिए। तो ठीक बात है, तो क्रांति रेडकर भी इधर आई है, उनके पिताजी भी इधर आए हैं, तो मेरा भाग्य है कि भाई ये अच्छे फैमिली के लोग, पढ़े लिखे फैमिली के लोग मेरे पास आए हैं और मैंने उनका सुन लिया है और हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जानबूझकर नवाब मलिक जी ने आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा सर कहना आपने है। फिल्म की बात की, नवाब मलिक ने ये कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। बोली एक भी बोले नहीं आप इनको बोलने दो ना। पिक्चर अभी बाकी है सर, बोलिए। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। त्यांनी असंही म्हटलंय पिक्चर अजून बाकी आहे, अजून अनेक नावं बदलण्याचं सुद्धा बाकी आहे असं हा? म्हटलंय. पिक्चर अजून बाकी आहे आणि अनेक पिक्चरातली नावं बदलण्याचं सुद्धा बाकी आहे असं म्हटलंय त्यांनी. नाही, पिक्चर मधली नावं बदलण्याचा विषय येत नाही आहे. म्हणजे या पिक्चर मधली जी नावं आहे ती नावं हे समाज, हे कुटुंब दलित समाजाचं आहे, आंबेडकरांचे कुटुंब आहे, नावं बदलण्याचा विषय नाही आहे. सगळं रेकॉर्ड या ठिकाणी आणलेलं आहे आणि मला वाटतं की क्रांतीला बोलू द्या आणि त्यानंतर आणि नंतर मला प्रश्न विचारा. फ्रॉड का अरे आरोप नंतर लगा, फ्रॉड का आरोप लगाया है नहीं, कि कास्ट सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो फ्रॉड का आरोप लगाया है कि कास्ट सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया, SC कोटा का दुरुपयोग किया गया और कोई डिजर्विंग कैंडिडेट था उसका हक मारा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे हैं सही नहीं है. मतलब ये मुसलमान होते थे तो वो ऐसा तो नहीं करते थे, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के उनके रिकॉर्ड में हिंदू महार है और उनके पिताजी भी मतलब सब इंस्पेक्टर पहले बने, बाद में इंस्पेक्टर बने, वो भी MA तक उनकी पढ़ाई हुई है और उन्होंने मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ऐसा आरोप नवाब मलिक का ठीक नहीं है. समीर वानखेड़े दलित समाज के हैं, उनको रिजर्वेशन लेने का अधिकार है और उन्होंने उनको रिजर्वेशन के माध्यम से वो IRS बने हैं और नवाब मलिक के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है. चित्रपटाचा एक प्रश्न थोडं क्रांती हा हिंदी मध्ये सांगा, हिंदी मध्ये. मराठी दोन्ही सांगते. आज इथे आम्ही आलो आहोत रामदासजींची भेट घ्यायला. आठवले साहेबांनी आम्हाला वेळ दिला त्यासाठी खरंच खूप थँक्यू. ते आम्हाला भेटले हे दुर्दैवाचं आहे. असं जर कोणाचं म्हणणं असेल तर मग माणसाने जायचं कुठे? एखाद्या ऑनेस्ट ऑफिसरच्या पाठीमागे एक एवढा मोठा नेता आणि उभा राहायचा प्रयत्न करतोय आणि त्यांनी इतक्या ठामपणे पाठिंबा देतोय, तो का देत असेल ह्याच्यासाठी जरा जनतेने डोकं लावावं लागेल. कारण की आज सकाळी आम्ही त्यांना सगळे खरे डॉक्युमेंट्स दाखवलेले आहेत, त्यांचा ह्या गोष्टीवर विश्वास पटलेला आहे. म्हणूनच हा माणूस जो माझ्या शेजारी बसला तो एवढा ठामपणे विधानं करू शकतो आहे कारण की त्यांच्या हातात प्रूफ आहे. नवाबजी जे मीडियासमोर दाखवतायत त्याला सर्वस्व आणि त्याला सर्वश्रेष्ठ मानणारे जर जनता असेल किंवा जर मीडिया असेल तर त्यांना माझा हात जोडून असा नमस्कार आहे. प्लीज डोळे उघडा. खरे डॉक्युमेंट्स आता तुम्हा सगळ्यांसमोर माझे जे सासरे आहेत ज्ञानदेव वानखेडे ते सादर करणार आहेत. आणि आज आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स अशाचसाठी घेतली आहे कारण की जेव्हा आम्ही दोघं बोलायचो तेव्हा कदाचित आमच्याकडे तुम्हा लोकांचं लक्ष जायचं नाही. नवाबजी खूप मोठे नेता आहेत. आज आमच्याही पाठीमागे एक नेता उभा आहे आणि आज त्यांच्या मदतीने आम्ही तुम्हाला ठोस पुरावे दाखवणार आहोत ज्याच्यावर तुम्हा सगळ्यांचा विश्वास बसणार आहे. त्यामुळे फ्रॉड कोण है, समीर वानखेड़े की नवाबजी, हेही क्लियर होऊन जाईल आपल्यासमोर. यही मैं भी हिंदी में दोहराऊंगी. आज जब हम यहाँ बैठे हैं और अनेक बार नवाब जी ने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप किए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप किए हैं. आज हम इधर आए हैं, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है
कि इतने बड़े नेता एक दलित की सीट छीन रहे हैं। इनको बहुत समझ है, ये बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा। आज वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें हर एक दलित बच्चे की, हर एक दलित इंसान की, हर एक दलित औरत, माँ, बहन, हर एक की इज्जत का सवाल है और उनको उस चीज़ का वो दिल के बहुत करीब है वो चीज़ उनके। तो ये विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ्स है हमारे पास वो उनके सामने रखे। सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये लोग सच बोल रहे हैं। और नवाब जी रोज आप जो बोलिए, मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, इसके उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। आज मेरे जो ससुर जी हैं यहाँ पे, ज्ञानदेव जी वानखेड़े, आज वो आपके सामने सारे जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने रामदास जी को भी दिखाए हुए हैं वो आपके सामने सादर करेंगे, ताकि जैसे इनका हमारे ऊपर विश्वास हुआ वैसे ही आपको भी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी मीडिया ये कह रही है, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि समीर जी ये हैं, कास्ट का वो है, उन्होंने फ्रॉड किया है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ, आपकी आंखें खोलिए और सिर्फ सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच है ना वो ढक सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। इसलिए अभी मैं विनंती करूँगी मेरे जो ससुर जी हैं ज्ञानदेव जी वानखेड़े, उनको सारे प्रूफ्स दिखाएं और ये जो सारा गर्मा गर्मी का मामला है उसे शांत कर दें। चलो बोलो। जय भीम मंडळी, मी माझे जे ओरिजिनल पेपर्स आहेत, मी जन्मल्यापासून, शाळेच्या दाखल्यापासून, कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यापासून, NCC मध्ये असल्यापासून, सर्व्हिसला लागल्यापासून, मी एक शेड्यूल कास्ट महार जातीचा असून मी कधीही धर्मांतर केलं नाही। त्यामुळे आता आपण बघितलं क्रांती रेडकर आणि समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी आता रामदास आठवलेंची भेट घेतली आणि तिथे सुरू होती ही पत्रकार परिषद। आणि यानंतर एक ब्रेक घेऊन आपण परत भेटणार आहोत। पहा फक्त न्यूज18 लोकमत। क्लास इथं